मैं इस द पॉइंट मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं बाकी लोगों को कि वे लोग मंच पे आकर के द पॉइंट मीडिया के सामने आकर के ये बात बता दें कि मैंने कोरोना काल में, बाकी छोड़ दीजिए, कोरोना काल में मैंने किसी एक व्यक्ति को, किसी सामाजिक व्यक्ति को, किसी हरिजन बस्ती में, किसी क्वारंटाइन सेंटर पर मैंने एक व्यक्ति को सेवा भावना से सेवा किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत इस वक्त हम हैं विजयपुर प्रखंड में और ये विजयपुर प्रखंड का पूर्वी क्षेत्र संख्या 5 है। और यहाँ से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला परिषद पद के प्रत्याशी श्री कौशल किशोर सिंह उर्फ सोनू सिंह जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और इस बार उन्होंने क्यों चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सोनू जी, आपका द पॉइंट मीडिया पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चुनाव जैसा कि नज़दीक आ चुके हैं जी। और मैं देख ही रहा था कि आप क्षेत्र में काफ़ी भ्रमण कर रहे हैं, आपके हर जगह बैनर और पोस्टर लगे हैं। तो जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए विगत 15 वर्षों से काम किया है। हमने एक संगठन के पदाधिकारी के नाते हिंदू युवा वाहिनी की इस गोपालगंज जनपद के जिला संयोजक हूँ। मैं इस संगठन के माध्यम से हर जाति के, हर वर्ग के लोगों के साथ हमेशा से एक अपना ऐसा लगाव रहा है कि हर वर्ग के लोगों के साथ मेरा अपना भाईचारा के साथ साथ घरेलू संबंध बना कर रहे हैं हम लोगों ने। मेरा चुनाव लड़ने का इस बीच के मेरे साथ के जो भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने ये तय किया कि इस बार सोनू जी को चुनाव लड़ाया जाए जिला पंचायत का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी चुन कर गए हैं। हमें लगता है कि 15 वर्षों से कंटिन्यू यहाँ पे एक वाइस चेयरमैन भी रह चुके हम लोगों के प्रिय लोकप्रिय नेता श्री नागेंद्र जी ने, उनको इस क्षेत्र से चले जाने के बाद से ये पहले बार ऐसा चुनाव आया है जिस बार 13 ठो प्रत्याशी इस कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं। और हमें लगता है कि 13 प्रत्याशी, ये जनता बताएगी कि 13 प्रत्याशी में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा रहता है। हमने इस समाज के लिए 14 वर्षों से दिन रात सेवा किया है। रात को 12 बजे इस जनता की जब ज़रूरत मेरी पड़ती है, मेरे दरवाज़ा किसी के बताए पर नहीं खुलता है, वो आकर के ठकठकाता है, किले खड़खड़ाता है और मेरा जंगला खुल जाता है और हम जाते हैं। हमने इस क्षेत्र के लोगों के लिए रात के 12 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, हमने निस्वार्थ भावना से उन लोगों के साथ खड़ा रहा है। आज उसी का दिन है कि मैं वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ। इस क्षेत्र की जनता लोगों से वोट मांगने जा रही है। क्षेत्र की जनता लोगों से कह रही है कि हम लोग के भाई बेटा सोनू सिंह चुनाव लड़े हैं, आप लोग समर्थन कीजिए, आप लोग उस व्यक्ति को चुनाव जिताइए। जैसा कि आपने बताया कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है और लोगों के कहने पे आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे आपको दिखते हैं कि उसमें कमियां रह गई हैं कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? इस क्षेत्र की दर्जनों ऐसी गांव है। हमारे गांव के जस्ट सटे हुए हंकारपुर है, ऐठी है, रतनपुरा है, सीतापट्टी है, गुरमिया टोला है, रामपुर है, बकैनिया है। ऐसे दर्जनों गांव हैं जो बाढ़ के कारण चपेट में आते हैं और लगभग 250-300 गांव ऐसे हैं जो लोग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गांव छोड़ करके पलायन करते हैं। इन समस्याओं के लिए कभी भी न कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है, न कोई पंचायत प्रतिनिधि सामने आया है। इन लोगों के समर्थन के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने इस बेस पे निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ कर के इस मुद्दे को जनपद तक चलेंगे, जनपद से लेकर के सदन तक हम लोग इस मुद्दे को उठवाएंगे। चाहे अपने हम लोग समर्थन जिसका करते हैं उस विधायक के मामले से, उस विधायक के संवेद से, उस विधायक के साथ जाकर के हम लोग इस मामले को उठाएंगे। आप एक युवा हैं और जिला परिषद का पद निश्चित तौर पे बड़ा पद होता है।
लोगों को आप कैसे यकीन दिला पाएंगे कि मुझे अनुभव की कमी महसूस नहीं होगी जब हम आगे के लिए जाएंगे, किसी अधिकारी से बात करेंगे या लोगों का काम करेंगे? लोग देखेंगे कि आप अभी कम उम्र के हैं, हो सकता है लोग ये भी सोचे कि आपके पास अनुभव की कमी नहीं, तो उसका नुकसान तो कहीं आपको नहीं उठाना पड़ेगा। जहाँ तक अनुभव की बात है, हमने इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीता है। हमने इस क्षेत्र के लोगों के साथ अपना समय के साथ साथ अनुभव भी शेयर किया है। हमने इस क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से अधिकारी के साथ साथ जननेता के साथ साथ नेताओं के पास जाकर के जिस तरह से जिस ताकत से हम लोगों ने अपनी बात रखी है, शायद ऐसा कोई नेता नहीं है इस जनपद में। हमें नहीं लगता है कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा कोई नेता हो जिन नेता ने अपनी जनता के साथ साथ अपनी बात ले जाकर के अधिकारी के साथ साथ जननेता के पास भी रख दे उतने ताकत से। हम लोगों ने इस जनता को, इस समाज को, इस क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिला चुका है। हम लोग विश्वास दिलाए हैं कि हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, रखने में सक्षम हैं हम लोग। आज हमें लगता है कि 13 वर्षों में इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ, पंचायत के साथ साथ, विधान पार्षद के साथ साथ, विधायक एमपी के साथ साथ हम लोगों ने और ऐसे लोगों के साथ जाकर के अपनी बात रखी है। क्षेत्र के समस्या के लिए, क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने हर स्तर पे लड़ाई लड़ी है। हमने बहुत सारी प्रमुख मुद्दाएं पे लड़ाई लड़ी है। उसी का देन है, आज उसी के चलते इस क्षेत्र के लोग मुझे प्यार, स्नेह, दुलार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास है, यकीन है मेरे प्रति कि हाँ, ये बंदा ठीक है, ये लड़का ठीक है, चुनाव लड़ने योग्य है, इसको समर्थन देना चाहिए। सामाजिक सेवा का असली मौका अभी पिछले ही साल आया था जी, कोरोना के समय में। जी, आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे क्या किया था कोरोना में? मैंने कोरोना काल में, बहुत से अच्छे क्वेश्चन हुआ, हमने कोरोना काल में 1 माह तक जितने क्वारंटाइन सेंटर थे 14 दिनों तक हम लोगों ने भोजन चौंपाया था। 14 दिनों तक अंडा चावल, चावल दाल सब्जी, रोटी सब्जी, मीठा चावल, चिवड़ा मीठा, इस तरह से अनेक प्रकार के भोजनों की व्यवस्था करके हम लोगों ने 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर पे खाना चलवाया था। जितने हरिजन बस्ती, मेरे कंस्टिट्यूएंसी के साथ साथ अदर कंस्टिट्यूएंसी में भी जितने हरिजन बस्ती थी, हम लोगों ने साबुन, मीठा चिवड़ा, बहुत जगह पे ऐसा हुआ जहां वस्त्र की भी हम लोगों ने व्यवस्था करवाया था। बहुत ऐसे जगह था जहां हम लोगों ने सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था करवाया था। बहुत ऐसे जगह था जहां हम लोगों ने, जिनके पास खाने होने की व्यवस्था नहीं थी, वहां पे कोटा के माध्यम से, किसी के माध्यम से हम लोगों ने चावल वहाँ भी भिजवाया था। ये कोरोना काल में हम लोगों ने निस्वार्थ भावना से, कोई वोट बैंक की लालच से नहीं, चूँकि मुझे उस समय चुनाव लड़ने का भी कोई मंशा नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैंने समाज के प्रति अपना संवेदना के साथ साथ मैंने समाज सेवा के नाते उस समाज के लोगों के साथ हमने जाकर के सेवा किया था। चुनाव लड़ने के पीछे का असली मकसद तो सेवाभावी होता है, लेकिन आजकल जो फैशन चल पड़ा है, पैसा कमाना, बड़ी गाड़ियां खरीदना, आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, क्योंकि मैंने अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। हमने इस समाज को अपनी मंशा बता चुका है। हमने इस समाज को 14 वर्षों से अपनी सेवा का मौका दिया है, हमने सेवा किया है। आज मेरे साथ जो भी अन्य मित्र चुनाव लड़ रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी में, मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, मैंने 14 वर्षों से इस समाज की सेवा किया है। मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, मैं इस द पॉइंट मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं बाकी लोगों को कि वे लोग मंच पे आकर के, द पॉइंट मीडिया के सामने आकर के ये बात बता दें कि मैंने कोरोना काल में, बाकी छोड़ दीजिए, कोरोना काल में मैंने किसी एक व्यक्ति को, किसी सामाजिक व्यक्ति को, किसी हरिजन बस्ती में, किसी क्वारंटाइन सेंटर पर मैंने एक व्यक्ति को सेवा भावना से सेवा किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये लोग कहां थे? कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी थी, पूरा देश इस पे त्रस्त था। जो लोग सेवा के माध्यम से, जो लोग राजनीति करना चाहते थे,
आपने तो सही कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है, समाज सेवा का माध्यम है। ये लोग कहाँ थे उस समय? उस समय इन लोगों ने घर छोड़ करके बाहर नहीं आया था। ये लोग दूर दूर तक कहीं नहीं थे। आज मेरे सामने कई लोग प्रत्याशी हैं। एक ऐसे व्यक्ति प्रत्याशी हैं जो बरसाती मेढक की तरह 5 साल में एक बार क्षेत्र में आएंगे, 1 महीना के लिए भाड़ा पर रूम लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, फिर पुनः ये अपने आप प्रस्थान कर देंगे। एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जो किसी एक पंचायत में उनके विश्वास नहीं है। कभी कुटिया पंचायत से चुनाव लड़ते हैं, कभी मुसेरी पंचायत से चुनाव लड़ते हैं, कभी अय्यापुर पंचायत से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव कहीं से नहीं जीतते हैं। इस बार पूरे 6 पंचायत से चुनाव लड़ने का उन्होंने प्लान किया है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं करना चाहता हूं। मैं साफ में कहना चाहता हूं, मैंने सामाजिक सेवा किया है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज के लोग कह रहे हैं। आप अगर चुनाव जीत के जिला परिषद सदस्य बनते हैं जी, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विजयपुर क्षेत्र के 5वें पूर्वी 5 में? मैं चुनाव जीत कर अगर जाता हूं तो मेरे सामने 4-5 प्रमुख मुद्दे रहेंगी। सबसे पहले मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जितने भी 1 दर्जन से ऊपर गांवें हैं, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा कि मैं जो मेरे गांव से सटे हुए जो ये नहर जा रही है, खाड़ी जा रही है, नदी, इस नदी की बांध को मरम्मत कराना, ताकि जो 12 गांव इस बाढ़ के चपेट में आ रहे हैं ये लोग आना बंद हो जाए। दूसरी मुद्दा रहेगा मेरा ये व्यक्तिगत प्लान है कि हम लोग चाहते हैं कि 6 पंचायत में एक छोटा ही ग्राउंड हो, ताकि उस ग्राउंड में बच्चे अपने अगले भविष्य के लिए भर्तियां हो, खेल के मैदान हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इस तरह से तमाम अपनी प्रतिभा सामने लाने के लिए उन लोगों को जगह मिले कि वो अपने प्रैक्टिस करें और आकर के आगे भविष्य बने। इस जनपद के साथ साथ इस कंस्टिट्यूएंसी के भी लड़के जा कर के बिहार के साथ साथ देश में अपने नाम रोशन करें। तीसरा मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा, यहाँ मेरे कंस्टिट्यूएंसी में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि मेरे पंचायत कंस्टिट्यूएंसी में भी एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो। ये 3 प्रमुख मुद्दाएं रहेगी। चौथी प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जो भी मेरे कंस्टिट्यूएंसी से नहर जा रहा है, उस नहर में आज तक पानी नहीं आया, विगत 20 वर्षों से पानी नहीं आता है। ये मुद्दा हम लोगों का रहेगा। हालांकि इस नहर के लिए हम लोगों ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है, कई बार धरना प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुआ, मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ इस नहर की पानी छोड़वाने को लेकर के। तो ये मेरा मुद्दा रहेगा। 4-5 मुद्दे पे हम लोग स्टैंड रहेंगे और काम करेंगे। आपने स्कूल्स और नहरों की बात की। नहरों में आपने बोला कि मैंने आंदोलन भी किया, इसके लिए मुझ पर मुकदमा भी हुआ था। और सही बात है कि नहरों के जो मरम्मतीकरण का जो सवाल है वो निश्चित तौर पे सरकार के हर नुमाइंदे से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि गरीब किसानों की ज़मीनें लेकर और वो नहरें बनाई गई और आज उन नहरों में पानी नहीं है, नहरें जर्जर पड़ी हैं। इस पर तो हर किसी से सवाल पूछा जाना चाहिए। रही बात स्कूलों की, तो आप जीत के भले ही जाके आगे उसके लिए कोशिश करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक आपने किसी नेता से या किसी अधिकारी से इस संदर्भ में बात की कि अभी तक हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुला? हम लोगों ने इस बार माननीय सुनील कुमार जी को समर्थन देने का मेन मकसद यही था। हम लोगों ने उनसे प्रस्ताव रखा था, जो भी प्रमुख मुद्दाएं हम आपसे बताए हैं, ये प्रमुख मुद्दा उनके पास हम लोगों ने दिया था। विधायक जी 15 वर्षों से 20 वर्षों से आपके बड़े भाई यहाँ के विधायक हैं और कभी उन्होंने इन मुद्दाओं पे चर्चा नहीं किया। ये समाज की प्रमुख मुद्दाएं हैं, हम लोगों ने उन पे रख दिया और आगे काम करना नहीं करना उनके हाथ में है। लेकिन हम चुनाव जीतेंगे तो ये मैं जनता से वादा कर रहा हूँ कि अंतिम लड़ाई तक हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, चाहे वो लड़ाई जहाँ तक लड़ना हो, जिला से लेकर के राज्य तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अद्वितीय मुकाम हम लोग हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपने जैसे बताया कि आपके इस क्षेत्र में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप इस चुनाव में आरोप आप पे ये लग रहा है कि आप जातिगत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, सही है? मैं आपको बता दूं कि इस कंस्टिट्यूएंसी में मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, सबसे निचले स्तर के सबसे कम किसी की संख्या है तो राजपूतों की संख्या है और मैं उस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा हूं जहां राजपूतों का कोई। आप केवल राजपूत नहीं ना, आप तो सवर्णों के
कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, पूरे स्वर्ण बिरादरी को जोड़ रहे हैं आप इसमें। स्वर्ण बिरादरी में और सारे लोग भी हैं। एक राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 ठो पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक स्वयं मैं बाबू साहब चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ऐसे 4-4 प्रत्याशी अगर स्वर्ण के हो तो मेरे वो कंधे पर स्वर्ण जाति की सपोर्ट होना, मैं स्वर्ण इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जातिगत कार्ड कभी नहीं खेला हो। मैं एक धर्म का प्रचारक हूँ, ये मैं बात मानता हूँ कि मैं हिंदू धर्म का प्रचारक रहा हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। मैं हिंदुत्व की पुजारी हूँ और आगे भी मैं हिंदुत्व का पुजारी रहूँगा। हाँ, ये बात सत्य है कि मैंने हिंदू युवा वाहिनी के एक संगठन से काम किया और हिंदू धर्म के नाम पे मैंने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा किया और आगे भी मैं करूँगा। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता को निर्देश नहीं, एक आग्रह देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ द पॉइंट मीडिया के माध्यम से कि आप लोग अपने मन से एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपके बीच में रहता हो, जो आपके समाज के लिए लड़ता हो, जो आपके अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करता हो, जो बांटने का काम नहीं करता हो, जो जोड़ने का काम करता हो, जो समाज के लिए हर स्तर तक जाने का साहस रखता हो, जो सामाजिक मुद्दे को उठाता हो, जो समाज के प्रति अपनी सब कुछ निछावर करने के त्याग रखता हो। ऐसे लोगों को आप लोग मौका दीजिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति कंटिन्यू आपके समाज में रहता हो, आपके बीच रहता हो। न कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो लोग इस क्षेत्र के लोगों के भ्रमित करके, गुमराह करके, बड़े बड़े कुर्ते पहन करके, मुड़ी पर गिट्टी बालू ढो करके, बकरी चराने का ढोकोसला बना करके और 5 साल में एक बार आकर के बरसाती मेढक की तरह आए और फिर चला जाए। ऐसे लोगों से बचिए। एक ऐसे नेता को चुनिए जो नेता आपके बीच रहता हो, आपका बेटा बनकर रहता हो, आपके समाज के मुद्दा उठाता हो, सामाजिक मुद्दे पर काम करता हो। ये मेरा इस क्षेत्र के कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से आग्रह है। तो ये थे हमारे साथ विजयपुर क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद पद के प्रत्याशी कौशल किशोर सिंह उर्फ सोनू सिंह जी। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।